है। तुम अपनी कित्सुका का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाँ, ये हमला तुम्हारा सबसे पावरफुल हमला है। इसका यूज करके तुमने ग्रिमजॉ को भी हरा दिया था। मैं देखना चाहता हूँ हम दोनों में ताकत का कितना ज्यादा अंतर है। और इचिगो अपने पावरफुल केत्सुका तेंशो को रिलीज करता है, पर उल्कियोरा बिना कुछ किए ही इचिगो के इस हमले को ब्लॉक कर जाता है। मैंने जैसा सोचा था, तुम इतने ही ताकतवर हो इचिगो कुरोसाकी। आखिर तुम एक कमजोर इंसान निकले। ये तो मेरे शीरो से भी कमजोर है। और एक सेकंड, तुमने मेरे असली शीरो को तो अभी तक देखा भी नहीं। और ऐसा बोलकर उल्कियोरा अपने स्पेशल शीरो अटैक को रिलीज करता है, जिसका नाम है शीरो उस्कियास। इचिगो इस हमले को ब्लॉक करने की अपनी जी जान लगा देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। इसका मास्क टूट जाता है और इसके हमले का असर इशिदा और ओरिहिमे को भी फील होता है। दोनों घबरा जाते हैं कि भाई ऊपर चल क्या रहा है, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही है। ओरिहिमे घबरा जाती है क्योंकि ऊपर उल्कियोरा के साथ अभी सिर्फ इचिगो ही था। और इशिदा से कहती है, क्या तुम मुझे ऊपर लेकर जा सकते हो इशिदा प्लीज? इशिदा भी इसे मना नहीं कर पाता है क्योंकि इसे भी इस बात का डर था कि कहीं इचिगो मारा ना जाए। इचिगो इस बड़े धमाके की वजह से नीचे गिर रहा था। तभी पलक झपकते ही उल्कियोरा इसके सामने आ जाता है और अपने पंख के एक ही हमले से इचिगो को दूर फेंक देता है। इचिगो खड़ा होने लायक नहीं बचता है और उल्कियोरा इससे कहता है कि अब तुम समझ गए ना कुरोसाकी, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रूप और टेक्निक्स भले ही एक अलंकार के बराबर हो, इसके बावजूद हमारी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे ताकत की ख्वाहिश होती है उसके लिए हॉलो की नकल करना जरूरी होता है। अब चाहे वो इंसान हो या सोल रिवर, पर तुम इंसान हॉलोस की बराबरी कभी नहीं कर सकते। इचिगो हाँफ रहा था, पर इसके बावजूद दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है, पर उल्कियोरा दोबारा से इस पर हमला करता है। उल्कियोरा नोटिस करता है कि इचिगो लगातार गिरता जा रहा है, पर इसके बावजूद इसने अपनी जान पाक्टो को नहीं छोड़ा हुआ है। उल्कियोरा इसे किसी बास्केटबॉल की तरह पीटना शुरू कर देता है और इचिगो सभी पिलर्स को तोड़ते हुए इधर उधर गिरता जा रहा था। इचिगो को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया जाता है और इचिगो को इसके गले से पकड़ लेता है, पर इसके बावजूद इचिगो ने अपनी जान पाक्टो को नहीं छोड़ा था। तुम अपनी जान पाक्टो को छोड़ते क्यों नहीं? तुम्हें हमारी ताकत में अंतर साफ दिख चुका है ना? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? हाँ, मैं जानता हूँ हमारी ताकत में काफी ज्यादा फर्क है, पर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हार मान लूंगा? मैं शुरू से जानता था कि तुम ताकतवर हो, पर तब भी मैं तुम्हें हराने की कोशिश करूंगा अपने मरते दम तक। उल्कियोरा इसे पीछे फेंक देता है। ये शब्द उस आदमी के हैं जिसे असली निराशा के बारे में कुछ नहीं पता, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि असली निराशा किसे कहते हैं। और ऐसा बोलकर उल्कियोरा अपनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है, जो कि हद से ज्यादा बड़ी होती है क्वांटिटी में। इचिगो चौंक चुका था कि भाई ये हो क्या रहा है। इशिदा और ओरिहिमे ऊपर जा रहे थे और तभी इन्हें उल्कियोरा की तगड़ी स्पिरिचुअल पावर घेर लेती है। दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई ये कैसा स्पिरिचुअल प्रेशर है ग्रीन कलर का। इशिदा ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और हम उल्कियोरा के फाइनल रूप को देखते हैं, जो कि अब पहले से काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। इचिगो तो इसके रूप को देखकर सुनसान रह जाता है कि जैसे अपने होश ही खो बैठा हो। मेरे ये फॉर्म सभी स्पादास में से सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ। मैं स्पादा की दूसरी स्टेज तक पहुंच चुका हूँ और मैंने अब तक इस बात को लॉर्ड आइसन को नहीं बताया है और न ही अपनी इस फॉर्म को कभी उन्हें दिखाया है। पर इचिगो इसके साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके हाथ कांप रहे थे। क्या इंसान पागल है क्या? ये मुझे नहीं हरा सकता। उसके बावजूद मेरे सामने तलवार लेकर खड़ा है। क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? उल्कियोरा को गुस्सा आ जाता है और इचिगो की तरफ आगे बढ़ता है इसे जान से मारने के लिए। उल्कियोरा इतना ज्यादा फास्ट होता है कि इसने पलक झपकते ही अपनी पोजीशंस को चेंज कर लिया और इचिगो के सर से इसे पकड़कर दूर फेंक देता है और इचिगो पर लगातार हमले करता जाता है। इचिगो पूरी कोशिश करता है इसके हमले से बचने के लिए, अपने मास्क का भी यूज करता है, पर कोई फायदा नहीं होता है। उल्कियोरा लिटरली अपने एक एक पंच से इसके मास्क को बार बार तोड़ता जा रहा था। तुम इतनी ज्यादा मार खा रहे हो, क्या इसकी वजह तुम्हारा दिल है इचिगो? तुम इंसानों के पास दिल होता है, इसलिए तुम इतना कुछ झेल जाते हो। तुम्हारे पास दिल है, इसी वजह से तुम सबके सब मारे जाते हो। पर इचिगो अभी भी डटे हुए था। मैं ये सोचकर नहीं लड़ रहा कि मैं जीत सकता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जीतना ही होगा। और इचिगो एक खतरनाक स्माइल देता है। इशिदा और ओरिहिमे क्योकुमुंडो के ऊपर पहुंच जाते हैं, पर दोनों को इचिगो कहीं दिखाई नहीं देता है और ना ही उसका स्पिरिचुअल प्रेशर फील कर पा रहे हैं। तभी ओरिहिमे की नजर ऊपर चांद की तरफ जाती है, जहाँ पर उल्कियोरा ने इचिगो को इसके गले से पकड़ा हुआ था। ओरिहिमे शॉक्ड रह जाती है। उल्कियोरा भी ओरिहिमे को देख लेता है। तो तुम यहाँ पर आ गई? हाँ, बिल्कुल सही समय पर आई हो, ध्यान से देखो इसे। उल्कियोरा ने अपनी पूंछ से इचिगो का गला पकड़ा हुआ था। इचिगो हिल तक नहीं पाता है। ओरिहिमे घबरा जाती है क्योंकि भाई अब इचिगो खतरे में है, वही मार देगा कैसे ये? इसे ध्यान से देखो ओरिहिमे, उस इंसान की जिंदगी खत्म होते हुए जिसके ऊपर तुमने अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी थी। ऐसा बोलकर उल्कियोरा इचिगो की चेस्ट के ऊपर अपने सैरों को लॉन्च कर देता है। ओरिहिमे जोर से चिल्लाती है कि नहीं ऐसा मत करो। इसकी आंखों के सामने इचिगो को मारा जा रहा है और उल्कियोरा का ये शीरो कोई नॉर्मल शीरो नहीं था, सेकंड स्टेज का शीरो होता है। उल्कियोरा के इस खतरनाक हमले की वजह से इचिगो की छाती में एक बड़ा सा होल हो जाता है, जैसा होल हॉलोस के दिल में होता है। ये उल्कियोरा का एक मार्क होता है जिसे ये अपने हर एक हराए गए ओपोनेंट के चेस्ट के ऊपर बना देता है। ओरिहिमे हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि इसके सामने ही इचिगो मारा गया है। इचिगो अपना होश खो बैठता है और ये बेरहम उल्कियोरा का बच्चा इचिगो को नीचे फेंक देता है। ओरिहिमे जैसे तैसे इसे गिरने से बचाती है और पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ने लगती है। तभी उल्कियोरा इसके सामने आ जाता है। इसका कोई फायदा नहीं लड़की, तुम उसे बचा नहीं पाओगी क्योंकि तुम कमजोर हो। ओरिहिमे इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और बार बार इचिगो का नाम ही लेती जा रही थी। उल्कियोरा इसे भी जान से मारने के बारे में सोचता है। तभी इशिदा इस पर हमला करता है पीछे से, पर उल्कियोरा ने इसके हमले को बिना देखे ही ब्लॉक कर दिया था। इशिदा ओरिहिमे को वहाँ से हटने के लिए कहता है और उल्कियोरा पर अपने मल्टीपल एरो से हमला करता है, जिसकी ताकत और क्वांटिटी पहले से काफी ज्यादा होती है। इशिदा को भी गुस्सा आ चुका था, पर इसके हमले का इस पर कोई असर नहीं होता है। तुम सबसे ज्यादा ताकतवर लगते हो, तुमने इचिगो के साथ क्या किया? ओरिहिमे इचिगो को हील करने की कोशिश करती है, पर इचिगो के चेहरे को देखकर घबरा जाती है क्योंकि
इचिको का चेहरा किसी